मैं हूं मोहम्मद इलियास खान और आप देख रहे हैं स्मार्ट एसोसिएट यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज। इस वक्त मौजूद हूं किंगडम वैली साइड पे। आप दिखाएं, स्क्रीन दिखाएं फ्रंट पे। ये मेन बॉलीवुड है जो कि रिसेंटली सोसाइटी ने बनाई है। और इससे पहले जब हम जाते थे सोसाइटी तो हम आगे से जाके इसकी एक्सेस लेते थे। लेकिन अब मेन जो इसकी ग्रैंड एंट्रेंस है वो ऑलमोस्ट उसके ऊपर काम स्टार्ट हो चुका है। मशीनरी काम कर रही है। इस वक्त शाम के 6:30 बज रहे हैं। तो कुछ मशीनरी आपको ऑन साइड दिखेगी और कुछ स्टैंड बाई दिखेगी जो कि छुट्टी कर चुकी है। ये इस वक्त मेन बॉलीवुड के ऊपर मैं चल रहा हूँ और कोशिश करूंगा कि मैं आपको एंटर करवा दूं एग्जीक्यूटिव ब्लॉक के अंदर। लेकिन पीछे जो मैनेजर थे उन्होंने कहा कि शायद ही आप आगे चले जाएं क्योंकि गाड़ी भी छोटी है और सेकंड ये कि और रास्ता ज़रा भी फुल नहीं बनाई क्योंकि ये यहाँ तक आप देख रहे हैं ये रोड कारपेट हो चुकी है। ये तकरीबन 8 किलोमीटर की मेन बॉलीवुड बनती है जो कि ऑलमोस्ट डन हो चुकी है। इसमें फ्रेश बुकिंग्स हमारे पास अवेलेबल हैं एग्जीक्यूटिव ब्लॉक और जनरल ब्लॉक के अंदर। ओल्ड रेट्स के ऊपर अवेलेबल हैं क्योंकि सोसाइटी ने ओल्ड रेट्स क्लोज कर चुके हैं वो, और न्यू रेट्स इस वक्त आ चुके हैं और आ रहे हैं। फर्स्ट बैलेटिंग अल्हम्दुलिल्लाह बहुत आसानी से और बहुत कामयाबी के साथ हो चुकी है एग्जीक्यूटिव और जनरल ब्लॉक की, जिसमें रेजिडेंशियल प्लॉट, फार्म हाउस प्लॉट्स और कमर्शियल प्लॉट शामिल थे। एक सवाल पूछा जाता है कि भाईजान इवेंट क्यों नहीं हुआ साइड के ऊपर बैलेटिंग का। तो उसकी वजह मैं पहले भी बता चुका हूँ कि बारिशों की वजह से 2 ऐलान हुए तो दोनों पोस्टपोन किए गए, उसमें बैलेटिंग ना हो सकी। फिर उसके बाद सोसाइटी ने 14 अगस्त की डेट दी। 14 अगस्त को भी बारिशों की वजह से बैलेटिंग ना हो सकी। तो फिर इमरजेंसी में और अर्जेंट ताकि अपने वादों को तकमील तक पहुंचाया जाए तो सोसाइटी ने फिर ऐसा किया कि ऑनलाइन बैलेटिंग करवा दी और पोर्टल जारी कर दिया जिसपे आप ऑनलाइन अपने प्लॉट की बैलेटिंग या प्लॉट नंबर चेक कर सकते हैं। मैप के हवाले से सवाल आते रहते हैं कि भाईजान नक्शा कब आएगा। तो नक्शे के हवाले से मैं आपको बताता चलूँ कि नक्शा बहुत जल्द आ रहा है इंशाल्लाह। नक्शे की जो बात है वो ऑलमोस्ट फाइनल स्टेजेस में, चूँकि जो चेयरमैन हैं हमारे चेयरमैन किंगडम वैली के, ये उनकी जुबानी है कि इंशाल्लाह ऑलमोस्ट फाइनल स्टेजेस में एनओसी तो इनको मिल चुका है। लेकिन जो मैप है बैलेटिंग के बाद वाला वो बहुत जल्द आ रहा है। इसके साथ साथ पोजीशन की बात लोग करते हैं कि कब्जा कब दिया जाएगा, तो वो भी उन्होंने कहा कि हम इंशाल्लाह बहुत जल्द आपको कब्जा देने जा रहे हैं। शायद 2024 के अंदर ही आपको किंगडम वैली इस्लामाबाद के अंदर कब्जा दे दिया जाए। नेक्स्ट बैलेटिंग कब होगी, सॉरी कब्जे की बात नेक्स्ट ईयर की है, लेकिन जो बैलेटिंग है वो इसी साल एक और दूसरी बैलेटिंग में होने जा रही है किंगडम वैली की। वो फिर इंशाल्लाह उस टाइम अनाउंस कर दी जाएगी। इसमें डेवलपमेंट चार्जेस का लोग पूछते हैं। डेवलपमेंट चार्जेस इसमें नहीं शामिल। इस प्राइसेस में जो भी बुकिंग्स अवेलेबल होती हैं पहले आपकी इसके अंदर सिर्फ कॉस्ट ऑफ लैंड है, डेवलपमेंट चार्जेस नहीं है, वो बाद में शुमार किए जाएंगे। लेकिन उन्होंने एक बात ज़रूर की है कि डेवलपमेंट चार्जेस तो जब हम देंगे तो उसमें एक ऑफर हम ये देंगे कि पहले 6 माह के अंदर जो बिजली होगी वो फ्री दी जाएगी और जो पहले 6 माह का राशन होगा, जो ग्रॉसरी होती है, वो भी आपको इंशाल्लाह सोसाइटी की तरफ से फ्री दिया जाएगा। इसमें बहुत सी चीज़ें मजीद आ जाती हैं जो लोग पूछते हैं। ये आप देख सकते हैं स्ट्रीट्स लग चुकी हैं, राइट पे पार्क है। ये पीछे जो आपने 2 घर देखे ये बेसिकली मॉडल विलास हैं जो सोसाइटी बना रही हैं। यहाँ पे ये बैलेटिंग के बाद, ये अभी का काम है, बैलेटिंग के बाद का काम है। ये बैलेटिंग के बाद सोसाइटी ने यहाँ पे स्ट्रीट्स लाइट्स लगा दी हैं, यहाँ पे स्ट्रीट प्लॉटिंग कर दी है। यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी आप देख सकते हैं, अंडरग्राउंड इलेक्ट्रिसिटी का काम हो चुका है। कुछ लोग ये कहते हैं कि किंगडम वैली इस्लामाबाद की साइट के ऊपर डेवलपमेंट स्लो है, तो हम भी उनको ये रिक्वेस्ट करते हैं कि आप एक बार आएँ, साइट विजिट करें, फिर इस चीज़ का आप अंदाज़ा लगा सकते हैं। ये चक्री रोड के ऊपर और पूरे रावलपिंडी के हिस्से में सबसे सस्ती सोसाइटी है जो कि लो कॉस्ट भी है और उसके साथ साथ एनओसी अप्रूव प्रोजेक्ट भी है। किंगडम वैली का जो मेन गेट था वो मैंने आपको दिखा दिया, जो कि पहले नहीं था। पहले हम दूसरे गेट से जाते थे, जो आगे जो फैमिली पार्क है किंगडम वैली का, वहाँ से हम उसको एक्सेस करते थे। इसमें ये एक बात कही जाती है कि जो चार्जेस है या जो जुर्माने हैं या जो कैंसिलेशन है, क्या उसमें कोई माफ़ी होगी? तो उसमें ज़ाहिर सी बात है सोसाइटी को नुकसान है, डिलीवरी फिर नहीं हो पाएगी। तो हर सोसाइटी यही करती है कि फिर आपको नुकसान भरना पड़ेगा। तो इसमें कोई छूट नहीं है। बराए मेहरबानी SOPs को फॉलो करें। जो भी सोसाइटी मांगती है तो आप उसके मुताबिक इस चीज़ों को प्रॉपर जमा करवाएं। इसमें मजीद कुछ चीज़ें मैं आपको बताता चलूँ कि कुछ लोगों के सवाल है कि भईजान हम पेमेंट अपडेट कर देते हैं और वो पेमेंट अपडेट नहीं होती। तो उन्होंने ये भी कहा चेयरमैन साहब ने कि पेमेंट अपडेट्स हो जाती हैं, कभी कभार सिस्टम में स्लो काम होता है, कभी कभार रश ज़्यादा होता है। तो ये वो चीज़ें जिनकी वजह से आपको ये फील होता है कि भईजान आपकी किस्तें लेट जमा हो रही हैं। इसमें मजीद कुछ चीज़ें शेयर करना चाहूँगा कि जब आप मेन बॉलीवुड को क्रॉस करते हैं तो सबसे पहले आपके पास जो ब्लॉक आता है वो जनरल ब्लॉक आता है, उसके बाद एग्जीक्यूटिव ब्लॉक आता है और उसके बाद फिर आपका हीरोज ब्लॉक आता है। ये इसका एक ब्लॉक है जो जिसमें सेलिब्रिटीज को सोसाइटी एंटरटेन कर रही है। दूसरी बात ये बहुत की जाती है कि भाईजान किंगडम वैली क्रिकेट के ऊपर बहुत बड़ा पैसा लगा रहा है, यानी कि जो खेल के जो
एक्टिविटीज़ हैं उसमें ब्रांडिंग या एडवर्टाइजिंग में किंगडम वैली का बहुत बड़ा हाथ है, बहुत बड़ा पैसा लगा रही है, तो वो तो मैं खुद भी समझता हूँ कि एक अच्छी बात है। अवेयरनेस है, सोशल अवेयरनेस है, लोग पहचानेंगे केवी के नाम को, किंगडम वैली के नाम को। इसमें हमारे पास अभी भी ओल्ड रेट्स के ऊपर बुकिंग्स अवेलेबल हैं। बुकिंग्स के हवाले से आप दिए गए नंबर पर ज़रूर रब्ता कीजिएगा ताकि इंशाल्लाह आपको मज़ीद मालूमात हासिल हो सके कि बेसिकली इसमें इन्वेस्टमेंट क्यों करनी चाहिए। आप मेरे इस यूट्यूब चैनल के ऊपर जाएं, प्लेलिस्ट अवेलेबल है किंगडम वैली इस्लामाबाद के हवाले से, उसमें भी आपको इंशाल्लाह अंदाज़ा हो जाएगा कि किंगडम वैली इस्लामाबाद कैसी सोसाइटी है, मेरे क्या रिव्यूज़ हैं, हमने इसमें कितना काम किया है और क्या क्या इसमें ठीक है, क्या क्या ठीक नहीं है। एक बात मैं खुद जो नोट करता हूँ कि डेवलपमेंट इनकी काफ़ी स्लो थी और कुछ हद तक स्लो भी है। उसकी वजह यही थी कि पेमेंट्स की वजह से आप लोग की रिकवरीज नहीं थी। अब तो काम माशाल्लाह बहुत तेज़ी से जा रहा है, लेकिन पहले काम उस तरह नहीं था जैसे हमारे तवक्कुआत थे। तो ये आपके सामने मैं डेवलपमेंट अपडेट्स रख रहा हूँ किंगडम वैली सोसाइटी साइट की, ताकि आपको मुकम्मल। पहले हम यहाँ से आते थे, ये लेफ्ट पे जो ज़मीन देख रहे हैं ये आपकी निजी हाउसिंग सोसाइटी, आप सब जानते ही होंगे, ये उनकी ज़मीन आ जाती है और इस तरफ किंगडम वैली आ जाता है। ये एक खूबसूरत सोसाइटी है। इस सोसाइटी के अंदर मजीद इन्वेस्टमेंट्स के हवाले से ये मेन रोड है जो चक्री व स्ट्रेट हम जाते हैं, 3.5 किलोमीटर बाद हमारा चक्री इंटरचेंज आता है। मजीद इंशाल्लाह मालूमात के साथ हाजिर होते ही रहूँगा कि किंगडम वैली में बुकिंग्स के हवाले से और इंस्टॉलमेंट्स के ऊपर डिस्काउंट्स के हवाले से आप दिए गए नंबर पर ज़रूर रब्ता कीजिएगा। फिल वक्त के लिए इतना ही, अल्लाह हाफिज़।